आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ए पेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पहले करेंगे। क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 0/2 है ना, ई p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है ना, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। जैसे कि 0/7 हम क्या लिख सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते हैं, 0/200 भी लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं ना। तो यानी क्वेश्चन था हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p के रूप में ले सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। 3 और 4 के बीच ना 3 और 4 के बीच ना आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। वैसे तो अगर आपको पूछे, एक ऑब्जेक्टिव करके पूछ देता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने का है, यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो हम ये दो नंबर से जो दिया हुआ है हमें 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या 6 को निकालने के लिए, तो चलिए हम इनके बीच में ना 6 ही निकालते हैं। ठीक है, तो हल, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको कि 3 और 4 है ना, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा 4 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, लिख दिए। अब क्या कर रहा है, 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है ना, 6 बोल रहा है ना, 6 बोल रहा है ना, एक बढ़ा देंगे यानी एक ऐड कर देंगे। 6 बोल रहा है तो एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7। कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे 7/7। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, 6 करते। 5 बोलता तो 6 करते। ठीक है, अगर 7 बोलता फिर 8 करते, फिर अगर 9 बोलता 10 करते। तो हमें क्वेश्चंस में क्या कहा है कि 6 निकालिए, तो हम एक बढ़ा करके यानी 7 गुना 7 कर देंगे, 7/7 कर देंगे। ठीक है, जो नंबर से गुना यहाँ किया है वही नंबर से गुना हम यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए तो 7 तिया कितना हो गया 21/7, और यहाँ कितना हो गया 7 चौके 28/7। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना, 21 के बाद क्या होता है सर, तो 22 होता है, 22 लिख दीजिए, है ना। बट्टे में क्या है 7 है ना, हर जगह 7 लिखते जाएंगे हम लोग। 22 के बाद क्या होगा 23 होगा, क्या होगा 24 होगा, है ना। 24 के बाद 25 होगा, 25/7 है ना। 25 का 26/7, 26 का 27/7, है ना। तो क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे देख रहा है क्या कि 3 और 4 के बीच में ना हमें 6 परिमेय संख्या निकल गया है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 को है ना, 1 2 3 4 5 6, यही परिमेय संख्या निकालनी थी, हमने इसको बदल दिया था। तो अब लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं जो है वो कौन कौन है। तो ये बीच बीच बोला ना, तो 2 नंबर्स है, ये 2 नंबर्स है ना बीच में, तो यही आया, यही सब क्या क्या आया था सर, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे क्या निकल गए, दो संख्याओं जो हमें जो संख्याएं दी हुई थी 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। अभी क्या था, 6 परिमेय संख्या निकालिए 3 और 4 के बीच, है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 निकालिए, तो एक ऐड करके वही नंबर को गुना करके वही नंबर भाग में फिर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 3/5, तो लिखिए हल, क्या है 3/5 लिख दिया सर। अब क्या बोला 4/5 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कितना बोल रहा है 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो एक ऐड कर देंगे, तो 5 में एक ऐड करेंगे कितना होगा, 6 हो गया, यानी 6 ऊपर भी लिखेंगे और 6 नीचे भी लिख देंगे, है ना। 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी लिख दिए। ठीक है, अब गुना कीजिए। अब गुना पता है कि ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है, तो 6 दिया कितना हो जाएगा 18। चलिए आपको पता है कि ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है, तो 6 दिया कितना हो गया 18 और 6 पंचे 30। ठीक है, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। ठीक है, इनके बीच कितना निकालना, 5 निकालना। तो 18 के बाद क्या होगा 19 होगा, 19/30, 20/30, क्या हो जाएगा 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या 3/5 और
4/5 के बीच हमारा ये दोनों के बीच 1 2 3 4 और 5 संख्या निकल चुकी है। तो लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या 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 निकाले हम लोगों ने, क्या क्या निकाला है? तो सर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। चाहे तो इनको आप काट भी सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 या 21, 10 या 30 है ना, इसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य आपको बतानी है कि ये जो कथन लिखा हुआ है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर सही कहेगा ये बात ट्रुथ होगी, सत्य होगा, तो हम लोग सत्य लिखेंगे अथवा असत्य लिखेंगे। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे सत्य। क्यों होती है, कारण बताइए आप। तो कारण है क्योंकि प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम शून्य मिला देते हैं तभी तो पूर्ण संख्या बनती है, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में ही हम शून्य मिला देते हैं तभी तो पूर्ण संख्या बनती है। तो ये क्या बात है, सत्य बात है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ से अगर यहाँ की बात करें इधर की, ये सभी तो सर प्राकृतिक संख्या तो ही तो है, यहाँ से ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। तो हम कह सकते हैं ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, असत्य बात है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होता है और पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक क्या होता है, उसमें धनात्मक भी संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है ना। तो क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। अरे यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछता, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तब लिखते हम लोग सत्य। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो लिखेंगे असत्य। कारण क्या है, तो क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो ऋणात्मक मान भी शामिल होता है ना। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक मान शामिल होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से ये सब क्या है, ये सब तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो हम तो अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो हम तो यहीं से काउंट करेंगे। क्या इसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे ना। जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होता है। ये असत्य बात है, ये गलत बात है, ये या फॉल्स लाइन्स है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो तो बट्टे में भी होता है, दशमलव में भी होता है, पूर्णांक में भी होता है ना। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो आधा नहीं होता है, वो पूरा नंबर्स होता है। तो हम कैसे कहेंगे कि सर प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होगा, है ना। तो वही लाइन हमने लिखा है, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती है वो बट्टे के रूप में होता है, दशमलव के रूप में होता है, रूट के अंदर में होता है ना, यानी रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके रूप में भी होता है। तो लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो परफेक्ट होता है, जो नंबर से पूरा होता है, दशमलव में नहीं होता, बट्टे में नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आज ये एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो गया। कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।